तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th से केमिस्ट्री चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे। चैप्टर 1 को हम लोग ने उसका पूरा कॉन्सेप्ट को देख लिया था। अब हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, फिर पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक, हम उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे, पिन कमेंट में। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी टेस्ट देने का मौका मिले और उन्हें भी क्वेश्चन का पता चले सोल्यूशन। और इसमें हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, जिसमें पूरा टोटल क्वेश्चन लिए आए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री चैप्टर 1 में जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, मॉडल सेट में क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, सभी क्वेश्चन को लिए आए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। मतलब कि अगर इसे पूरा देख लिए, इस पार्ट को 2-3 पार्ट में खत्म होगा, अगर इस पूरा देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 नंबर तो देख लिया था कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। तो ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है, यह कभी नहीं हो सकता है। यह असत्य है कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत कभी नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीकारक होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं। मेन चैप्टर पढ़ाते समय हम इसे बढ़िया से डिफाइन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो हम आपको बताए थे, या तो ऑक्सीजन जुटे या तो हाइड्रोजन हटे। हाइड्रोजन हटे या ऑक्सीजन जुटे, इसे उपचयन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो हम आपको बताए थे, जो निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 28 नंबर, एक भूरे लाल रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक्स का नाम बता। तो एक्स को कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करके देखिएगा ना, प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा ना, पंखा में से कॉपर के तार खोल लीजिएगा, उससे वायु की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो कॉपर हो जाएगा, वो भूरा कलर काले रंग से हो जाएगा। ठीक, भूरा से काला हो जाएगा। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, Na2SO4 से BaCl2 को अभिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 प्लस NaCl बन जाएगा। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया पे देखिए, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। हम आपको क्या बताएं, जहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ Na है जो Cl के साथ चल जाएगा, और Ba है SO4 के साथ चल जाएगा। देखिए BaSO4 के साथ चल गया, NaCl के साथ, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल लेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकलेगा। इसे क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिंक आ रहा है और कॉपर को विस्थापित करके उसका जगह खुद ले रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। ज़्यादा शक्तिशाली है जिंक, कम शक्तिशाली को कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक और एक के साथ यानी दो को जोड़ रहा है, जोड़ना यानी कि संयोजन हो रहा है। A प्लस B हो रहा है, इज इक्वल टू हमें AB दे रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी हमको बताएं जब दो तत्वों को आपस में ऐसे संयोग करके जो बनता है अभिक्रिया, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ऑप्शन में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड प्लस जल इज इक्वल टू बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या होगा, तो ये संयोजन होगा, क्योंकि इसमें भी कॉपर एक मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, यानी कि दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन कहलाता है। तो देखिए ऊष्मा के द्वारा जब वियोजन किया जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए ऊर्जा अवशोषित हो रहा है, यानी कि ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी कहेंगे। याद करने का ट्रिक बताया था, जहाँ शोषण होता है उसे शोषी कहते हैं। देखिए शोषित यानी कि शोषण, शोषी, देखिए दोनों मैच खाता है, शोषित शोषण। जहाँ ऊष्मा का शोषण हो रहा है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, जहाँ ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो उसे क्षेपी कहते हैं। क्षेपी यानी बाहर निकल रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन में होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई धातु के अपने आसपास अम्ल की आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है
तब ये संक्षारित हो जाती है, ये सभी क्रिया को कहते हैं। तो संक्षारण कहते हैं धातुओं को संक्षारित होना, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहा को खुला में छोड़ देने पर नमी वाला जगह पे क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, वो संक्षारण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य क्या कहलाता है। तो हम आपको बताए थे यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा यानी ऑक्सीजन का हास्य होगा, या फिर हाइड्रोजन का योग होगा उसे अवकरण कहते हैं। यानी हाइड्रोजन का योग हो या फिर ऑक्सीजन का हास्य हो उसे अवकरण कहते हैं। अवकरण या कोई अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। ठीक, अवकरण को अपचयन और ऑक्सीकरण को उपचयन। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ आ से अपचयन, आ से अवकरण, आ से अपकरण और आ से अपचयन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होता है। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में जो हमें लवण प्राप्त होता है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे गादा के रूप में बैठ जाता है उसी को तो कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें नीचे कुछ अवक्षेप बन जाता है गादा के रूप में, यानी कि वो कुछ जल में विलेय है, यानी कि जल में घुला नहीं है तो अविलेय हो जाएगा, वो जल में अविलेय है। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया में हमें जो अवक्षेप प्राप्त होता है गादा के रूप में नीचे बैठ जाता है तल्ली में जाके, वो क्या अविलेय है। वो विलेय मतलब होता है कि घुलना, घुल नहीं जाता है, वो नीचे जाके तल्ली में बैठ जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है Pb प्लस CuCl से बन गया PbCl प्लस Cu। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शीशा आ रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अधिक शक्तिशाली आया, कम शक्तिशाली को विस्थापित कर खुद उस जगह ले लिया, उसको भगा दिया, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगला प्रश्न है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति होती है। तो देखिए वायुरोध स्थानों में रख देंगे तो वहाँ उपचयन की गति धीरे हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं होता है वहाँ पे हम खाना रखेंगे, वहाँ खाना जल्दी नहीं खत्म मतलब बासी होगा नहीं होता, घमकने लगता है, खाना उपचयित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होगा, उसका गति क्या होगा, धीमा हो जाएगा। यानी कि खाना को हमेशा वायुरोध स्थान पर रखिए या फिर फ्रिज में रखिए, ये सब हम आपको बताए थे मेन सिलेबस में। ठीक, कि खाना को कहाँ रखेंगे तो वो और आएगा नहीं, मतलब कि हम लोग की भाषा में और आना बोलते हैं उसको, मतलब कि वो बासी नहीं होगा। ठीक, अगला है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। तो हम आपको बताए थे जब किसी भी धातु, जिंक क्या है धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हम आपको बहुत बार बताए थे कि जब धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। हम आपको बताए थे शुरू में ही पार्ट 1 में ही कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो फल स्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है समीकरण 2H2 प्लस O2 से 2H2 बन रहा है, यह क्या है। तो देखिए यहाँ पर A प्लस B मिलकर A भी बना रहा है तो क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। ठीक, A और B मिलकर A भी बना रहा है इसलिए संयोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न हम लोग हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे टोटल 43, तो हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। हमारा चैप्टर 1 में टोटल 43 ही प्रश्न है। अगर टोटल प्रश्न को आप देख लेंगे तो आपको चैप्टर 1 में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, टोटल 43 प्रश्न है। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज हम 25 से देखना स्टार्ट किए थे, यानी आज हम 25 से 43 तक देखे थे। आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, वहाँ पे 1 से 25 तक देखे थे, यानी कि पार्ट 1 को देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 को भी देख लिए 25 से, फिर आप हमको बताइएगा आपको कितना सही हुआ। टोटल 43 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी आपके लिए वीडियोस बनाया जाए। ठीक, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा और आपने कितना सही किया है आज का सेक्शन में। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है पूरी तरह से, मतलब इस चैप्टर 1 ख़त्म होता है पूरी तरह से। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव ख़त्म करके हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद, धन्यवाद।